एलिमेंट्री कैनाल क्या होते हैं? यानी कि आहार नाल, आहार का मतलब फूड, फूड जिस नाल से, नाल का मतलब होता है नाली की तरह बना हुआ चीज़ें, यानी कि जिस नाल से आहार जिस नाल से जा रहा होता है, ठीक है, पहले मुंह में जाता है, फिर उसके बाद ऑसोफेगस, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, फिर उसके थ्रू बाहर एनएस के थ्रू बाहर निकल जाता है, तो इसी को एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। ठीक है, जिस नाल से फूड जा रहा होता है उसी को एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। और ये एलिमेंट्री कैनाल कितने फीट के होते हैं? 32 फीट के होते हैं। हाँ, अगर इसको आप मीटर में कन्वर्ट कीजिएगा तो कितने मीटर के होंगे? आप बताइए देवी, कितने मीटर के होंगे वो एलिमेंट्री कैनाल? बताया हूँ 32 फीट, यानी कि जब इसको मीटर में आप मेजरमेंट कीजिएगा तो कितने मीटर के होंगे? 9 मीटर के होंगे। मुंह के अंदर क्या बनता है? लार बनता है, जिसको हम सलाइवरी ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, यह एक दिन में कितना लीटर बनता है भाई? मैं बता रखा हूँ ना आपको, इतना चिल्ला चिल्ला के पढ़ाने के बाद भी आप नहीं बता पा रही हैं। 1.5 लीटर, एक दिन में 1.5 लीटर लार निकलता है हम लोगों को। ठीक है, बच्चों में तो सबसे ज़्यादा, वो समझो कि टपकते रहते हैं, टपकते रहते हैं, टपकते रहते हैं, बच्चों में सबसे ज़्यादा। और ये लार बहुत ही हम लोगों का ये है, ये कार्बोहाइड्रेट को पचाने में मदद करता है। जो खाना वाना खाते हैं ना, जितना चबाएंगे, जितना ही इसमें लार मिक्स होंगे, उतना ही अच्छे से फूड पचेंगे। कहते हैं ना कि फूड को चबा कर खाना चाहिए ताकि उसमें लार अच्छे से मिल जाए। ठीक है, और लाइसोजाइम जो होते हैं वह क्या करता है? बैक्टीरिया को मार देता है, बैक्टीरिया को किल कर देता है। जैसे बासी खाना को हम खाएंगे या रखा हुआ खाना है अगर खा लिए, बिना हाथ धोए भी खा लिए, ठीक है, तो ऐसे क्या होता है? उसमें बैक्टीरिया होते हैं। अगर ऐसे भी कुछ चीज़ खा रहे हैं तो बैक्टीरिया है। तो लेकिन लाइसोजाइम का क्या होता है? जो लार में प्रेजेंट होते हैं वह क्या करता है? उस बैक्टीरिया को किल कर देता है, मार देता है, और खाना हमारा आराम से ओसोफेगस में, स्टमक में चला जाता है। ठीक है, टाइलिन और डाइस्टेज, ये दो क्या करते हैं? यह स्टार्च को पचाने में मदद करते हैं। यानी कि मोटे मोटे खाने अगर हम खाते हैं ना फिर, तो वह टाइलिन और डाइस्टेज उसे पचा देते हैं। समझ में आ गया? जिसको हम बोलते हैं पॉलीसेकेराइड। ठीक है, पॉलीसेकेराइड किस में बदल जाता है? डाइसेकेराइड में। और डाइसेकेराइड किस में बदलता है? मोनोसेकेराइड में। वाह, इतना तो बच्चों को पता है। सही है, होना ही चाहिए। आपको यह भी पता होगा कि हमारा जो स्टमक है, पेट, स्टमक, अगर आपसे कोई पूछे कि स्टमक हमारा कैसा होता है तो क्या बोलिएगा? एक बीन के शेप का होता है। ठीक है, ये स्टमक है, या फूड आया, इसके अंदर फूड रहता है, तो यहाँ से पता है क्या होता है? हमारा जो स्टमक होता है HCl छोड़ता है, HCl। कभी कभार आप देखते हो खाना खा लेते हो ज़्यादा तो उल्टी करते हो, और उल्टी करते तो पूरा नाक वाक जाम कर देता है, कितना बुरी तरीक़ा से आता है। वही HCl होता है जो आपके फूड के साथ आया हुआ रहता है। और इसका pH का वैल्यू होते हैं 7.4, यानी कि ये बेस होते हैं। ठीक है, करवे लगते हैं ना लड़की नीचे से उठा कर दैट्स बैड। याद दिलाना चाहता हूँ कि याद इस तरीके से यादाश्त ज़्यादा रहते हैं। कहते हैं ना, किसी चीज़ पर ज़्यादा से ज़्यादा बातचीत कर लिया जाए, थोड़ा ऐसे बातचीत कर लिया जाए जिससे बच्चों को अजीब लगे, वह देर तक माइंड में रहते हैं। इसीलिए मैं थोड़ा अंदर की तरफ चला जाता हूँ। ठीक है, नहीं तो ऊपर ऊपर बता दो तो बस ऐसे ही पता चलेगा कि हो जाएगा। तो कभी भी अगर आप लोग कुछ भी चीज़ खा रहे हो, अपना फेवरेट, खूब ज़्यादातर खा लेते हो, खूब ज़्यादा खा लेते हो, शादी ब्याह में तो और यूपी वाले खूब खा लेते हैं दबा के, और उसके बाद जो मुसीबत होता है, या मालिक, उल्टी कर दे पूरा एकदम। पहले आता है पानी वानी आता है, देखते हो, पहले पानी आता है ना, नमकीन नमकीन सा पानी होता है। वह पानी को आने का क्या कारण होता है? कि आप अलर्ट, वह अलार्म होता है कि HCl आप मतलब वह निकलने आ रहा है, तो आप मतलब कि अपने आप को ठीक ठाक रख लीजिए, कहाँ जाना है, मतलब कि उसको निकालना भी तो होगा। ऐसा थोड़ी ना कि पतीली में निकाल देना है तो वो अलार्म होता है। ठीक है, वह एक गार्ड का काम करता है। जो नमकीन नमकीन सा, देखो उल्टी आने से 5-10 मिनट पहले ही आना शुरू हो जाता है। मैं बस में बैठता हूँ ना तो आना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए या तो मैं पता है क्या करता हूँ, या तो उसमें सिक्के दाब लेता हूँ, या तो चॉकलेट वगैरह दाब लेता हूँ, या तो मैं सीधा जंगले के पास बैठता हूँ तो हवा हुआ लगता है तो सब ठीक ठाक रहता है। इसलिए मैं उतना बस से सफ़र नहीं करता, मेट्रो से सफ़र करता हूँ। ट्रेन से भी ऐसा एक बार हो गया है मेरे साथ में।
तो अलार्म क्या करता है, वो जो HCl जो आता है ना, नमकीन नमकीन पानी अजीब सा आता है, आपको पता चल जाता है कि उल्टी होगा और उल्टी होकर रहता है। तो जब उल्टी करते हो तो कितना बदबू आता है यार, पूरा पेट का निकाल लेता है, पूरा करके निकालते हैं लोग, अंदर के पूरा जो स्टमक के अंदर का पार्ट होता है वो सारा निकल जाता है, और हम लोग चिल्ला चिल्ला के निकालते हैं, और चिल्लाएंगे नहीं तो निकलेगा भी नहीं, और बहुत वो बदबू करता है। वही HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होते हैं। ठीक है, समझ में आया बाबू? अच्छा, अगर आपसे कोई पूछे कि स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या काम होता है तो आप क्या बोलिएगा? खाना इसी में कंप्लीट डाइजेशन होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही। स्मॉल इंटेस्टाइन आप लोग देखे हो कि नहीं, याद दिला दूं? आप जब बकरे को वो करते हो तो रस्सी की तरह खींचते हो ना, खींचते जाओ, परेशान आदमी हो जाता है यार, खींचते। दैट इज कॉल्ड स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, और उसी के ठीक इस तरीके से लार्ज इंटेस्टाइन होते हैं, पाइप की तरह। ठीक है, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन कचर मचर होता है, और यहीं से जब शुरू होता है जाना, ये वाटर को ऑब्जर्व करते हुए अनस के थ्रू बाहर निकल जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन का क्या काम होता है? वाटर को ऑब्जर्व करना, पानी ऑब्जर्व कर लेता है। जिस तरीके से यहाँ पानी गिराएंगे और इसको रख देंगे तो ये क्या कर लेगा, ऑब्जर्व कर लेगा, सोख लेना। ठीक है, हम लोग इनहेल करते हैं ना, इनहेल और एक्सहेल। वाह कितना हैंडसम लग रहा है बाबू, निकालना चश्मा, निकालना, ये कितना हैंडसम लगा बाबू, जैद तुम भी निकालो। चश्मा निकालने से आदमी बहुत हैंडसम लगता है, साथ भी निकालता है ना तो दिल करता है कि कितना अच्छा लग रहा है लड़का, हैंडसम। निकालना बाबू जैद प्लीज। नहीं, टूट जाएगा बेचारे का, ऐसे टूट जाएगा। तो बाबू हम लोग इनहेल और एक्सहेल करते हैं। जैद आप खड़े हो जाइए। बहुत अच्छा, देखना है कि आपको पुराने याददाश्त अभी तक याद है या नहीं है, जो चीज़ें पढ़ाया था। इनहेल का मतलब क्या होता है? इनहेल हो गया, और एक्सहेल का मतलब, अब यार एक बात समझो कि अब हम इनहेल किए ना तो ये हमारा लंग्स होता है वो बड़ा हो जाता है। तो कितना बड़ा हो गया लंग्स, फूल जाता है ना, लेकिन छोड़ देने के बाद पिचक जाता है। फूल गया, तो इसको यार फुलाने का काम कौन करता है? हमें पता है कि लंग्स का काम करता है, लेकिन लंग्स के पास इतना ताकत नहीं है कि वो एयर को ऑब्जॉर्व कर ले। इसमें हमारा काम करता है डायफ्राम। डायफ्राम यहाँ होते हैं, ये पेट के यहाँ होते हैं डायफ्राम, इस तरीके से होते हैं। ये पता है ये क्या कर, इस तरीके से होते हैं, टेढ़े थोड़े होते हैं। ये डायफ्राम होता है और यहाँ लंग्स होते हैं। जब भी तुम लोगे ना ऑक्सीजन जैसे कि गिराए तो ये बिल्कुल सिकुड़ जाएगा, इस तरीके से यहाँ रहेगा ये, और जैसे तुम लोगे तो ये डायफ्राम ये है, ये इस तरीके से धक्का देगा, ले जब तो चेस्ट मेरा फूल जाता है। ठीक है, तो हम लोग इनहेल क्या करते हैं, कितने % ऑक्सीजन करते हैं? जैद बाबू बताएगा। ऑक्सीजन है, वाह बहुत अच्छा। और क्या इनहेल करते हैं ऑक्सीजन के बाद? मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं भूल गया, बताना बाबू। हाँ, कितना % ऑब्जर्व करते हैं, इनहेल करते हैं? 0.03%। बहुत अच्छा। और कुछ इनहेल करते हैं? हाँ, कितने %? बहुत अच्छा। तो इनहेल मैंने किया इतना, 78% नाइट्रोजन, देखो 78% नाइट्रोजन आ गया, 21% ऑक्सीजन आ गया, 0.03% क्या आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड। अब मैं एक्सहेल कर रहा हूं, तो नाइट्रोजन कितना % एक्सहेल किया? 78। ऑक्सीजन कितना % एक्सहेल किया? जल्दी बोलो, सांस मर जाऊंगा मैं। कितना % ऑक्सीजन? 71। एक्सहेल 71 नहीं, 17%।
17%, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड 4%। हाँ, जब भी तो एक दूसरे पास में अगर सो जाओ तो बदबू करता है यार, है। दोनों आदमी नाक लगा के इधर, एक आदमी इधर, एक आदमी नाक लगा के सोना, बदबू करता है बहुत, है। क्योंकि भाई 0.3% ही तो कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, नलायक छोड़ रहा है 4%। यार कम नहीं है। अगर इस कंबल को ओढ़ दिया जाए, कंबल, और उसके अंदर 10 आदमी रहे तो 10 आदमी समझ गया बच्चा, समझदार है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ऐसा जाए तो कभी मत करना, है। बहुत बुरा लगता है लगता है कि आत्महत्या सबका हो रहा है। हाँ यार, अगर 10 आदमी हैं तो अगर एक बार अगर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा तो सीधा 40%। एक ही बार में 40%, 2 बार में सीधा 80%, 3 बार में कंबल तोड़ के बाहर। तो ये होते हैं, ठीक है। अगर कंबल को हर चारों साइड से सील दिया जाए, या यूं कर दीजिए कि अच्छे तरीके से उसको क्या कर दिया जाए, चिपका दिया जाए, और उसके अंदर 10 आदमी हो तो फिर क्या होगा या हटाओ, वो तो कंबल से थोड़े बाहर भी निकल जाएंगे। अगर प्लास्टिक वो कर दिया जाए अगर प्लास्टिक हो जाए तो फिर क्या होगा, जरा सोचो। आदमी सीधा मर जाएगा, ऊपर चला जाएगा, द लास्ट प्रोसेसन, अंतिम यात्रा पर। कि न्यूट्रिशन किसको कहते हैं, तो क्या बोलिएगा। कोई भी चीज अगर हम खा रहे हैं, उठाकर कहीं से भी खाइए, या तो आप अपना फ्रिज से निकाल कर खाइए, या किचन से निकाल कर खाइए, या आप नाले के कीड़े निकाल कर खाइए, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। समझ में आ गया। मतलब कुछ भी चीजें आप खा रहे हो ना दिन भर में, सुबह 6 बजे उठे, चाय पिए, बिस्किट नमकीन वगैरह बहुत चीज हम लोग खाते हैं, ठीक है। यानी कि किसी तरह एटलीस्ट तो 25 तो हो ही जाते हैं, नहीं तो पक्का अगर कोई गेस्ट आ गया है तब तो 50, तो ये तो बन जाते हैं। तो इसी को हम न्यूट्रिशन कहते हैं। कोई भी चीज़ खा रहे होते हैं, डेट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन में क्या क्या होते हैं यार, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, वाटर, हाँ, रफेज, वही रुक्षांश, रफेज, मोटे मोटे चारे, ठीक है। तो यही सब क्या है, इन सभी में से ही हम कुछ ना कुछ खाते हैं, इन सभी में से ही हम कुछ ना कुछ, ये 7 चीजें हैं ना भाई, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, और फिर क्या, वाटर एंड रफेज। रफेज का मतलब मोटे मोटे चीजें, ठीक है, मोटे चीजें खाना। तो ये 7 चीजें हो गए। तो इन 7 में से कुछ ना कुछ चीजें खाते हैं दिन भर में। हम पूरे लाइफ में इन्हीं में से तो कुछ ना कुछ खाते हैं, पूरे जीवन की बात कर रहा हूं, इन्हीं में से कुछ ना कुछ चीजें खाते हैं, ठीक है। तो इसी को हम न्यूट्रिशन कहते हैं। अब बात ये है यार कि कौन ऐसे 3 चीजें हैं जो हमें, जो बॉडी के अंदर जाता तो है लेकिन डाइजेशन नहीं होता है। जैद, मैं बताया था 3 चीजें हैं जो बॉडी डायरेक्ट ऑब्जॉर्ब करता है, वह डाइजेशन नहीं होता है, जैसे कि वाटर, विटामिन, मिनरल्स। ये 3 ऐसे होते हैं
जो हमारा बॉडी डायरेक्ट ऑब्जॉर्व कर लेता है, सोख लेता है, वह डाइजेशन नहीं होता है। पानी पचता है नहीं ना, वो सीधा मेरा बॉडी सोख लेता है और कुछ यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता है। अब एक चाइना के बाद जान लो, चाइना को यूरिया को कमी हो रहा था, पता है ना लाग सबने क्या किया, सीधा जो छोटे जिसके आँख होते हैं, उसके नाम भी मेरे किंग जोंग किंग ऐसा कुछ नाम है, तो यूरिया का कमी हुआ। हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा यूरिया की कमी है, लेकिन चाइना का कमी होता है तो वो खुद झेल लेता है, क्योंकि चाइना को पता है कि अगर आदमी 1 बोतल पेशाब करेगा तो उसमें 1% यूरिया निकलेगा। तो चाइना वाले ने सीधा प्राइम मिनिस्टर किंग जोंग किंग ने कहा था कि आप लोग सभी कोई बोतल में पेशाब करके रखिए, उससे यूरिया बनेगा। ये चाइना है, वो कुछ भी कर सकते हैं, तो वहाँ लोग यूरिया ऐसे ही तैयार करते हैं, वहाँ कुछ भी हो जाएगा। हाँ, आप जानते हो जब हम लोग अंतरिक्ष में जाते हैं, स्पेस में जाते हैं, तो पता है क्या होता है, एक्चुअली हम लोग पानी पी नहीं सकते, लेकिन पानी भी पीते हैं तो पानी भी ऐसे ही हवा में ही रहता है, ऐसे ऐसे करते करते ना जाने ना लायक कब मुंह में जाएगा, ठीक है। और वो भी पता है पानी फिल्टर होते हैं, वो भी किसका, पेशाब का, वो जो पीते हैं वो पेशाब का ही होता है। और एक्चुअली आदमी इतना दिन तक स्पेस में रहता है कि जब वह नीचे आता है तो उसको पेशाब का ही लत लगा रहता है, वो कहता है कि नहीं मैं पेशाब ही पीऊँगा। तो डॉक्टर वगैरह उसको इंजेक्शन वगैरह देकर उसे ठीक ठाक रखा जाता है, फिर उसको धीरे धीरे आदत दिया जाता है, तो फिर वो ठीक हो जाता है। नहीं तो एक्चुअली वही पेशाब को ही फिल्टराइजेशन करके ही वो लोग पानी पीते हैं, अपनी ही पेशाब को, वो आदत हो जाते हैं बाबू। ये देश का बात है, उतना सहना पड़ेगा। है तो उसमें क्या है, तुम उसी से नहा लेना। नहीं देखो, ये सब बातें करने से बच्चों को तो पता चल रहा है ना कि पेशाब करेंगे तो पेशाब भी क्या होगा, हवा में रहेगा। तो ये सब एक लॉजिक वाली चीज़ें हैं, भले ही थोड़े गंदे बात निकल रहे हैं इसलिए मुंह से, ताकि आप लोग को यादाश्त रहे, क्योंकि अच्छे चीज़ भेजे में घुसते नहीं और गंदे चीज़ बच्चे तुरंत घुसा लेते हैं। अब किसी से बोल देना मुझे माँ बाप बहुत प्यार करते हैं, सबको इग्नोर कर देगा। ये बोल देना मुझे एक लड़की मुझसे प्यार करती है, सबको दिमाग में घुसा लेगा। ये बात है हकीकत। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, क्या हुआ, हेलो, कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? हाँ, आलू में सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट, जो चीज़ मीठे हो कार्बोहाइड्रेट, हाँ आलू में भी होते हैं, हाँ थोड़े थोड़े होते हैं, आलू में नहीं होते। सबसे ज़्यादा फ्रूट में होंगे, फ्रूट फल सबसे मीठा होता है, उससे ज़्यादा चॉकलेट होते हैं, चॉकलेट में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होते हैं। देखो तो ना, एक अगर आप लोग स्नैक्स खा लो, वाह क्या मन ताज़ा ताज़ा हो जाते हैं, जल्दी से एनर्जी आ जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट, फैट और विटामिन, सॉरी कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, ये तीनों क्या करते हैं, ऊर्जा देने का काम करता है। समझ में आ गया? जिससे हम एनर्जी देता है, एनर्जी, चलते हैं, हाँ जिससे चलते हैं, काम कर रहे होते हैं। आ रहा है समझ में? वो से अच्छा एक बात यार बताओ, बात ये है पॉइंट का, आज थोड़ा संडे है ना तो मुझे भी मज़ा आ रहा है, इसलिए तो मैं कहूँ संडे को आना तो आप लोग खाना वाना खा कर आना। आप मुँह को इतना क्यों फाड़ रही हैं? इतना अच्छा शक्ल को भी आप बर्बाद कर रही हैं, उसको हाथ हटाइए ऊपर से। तो आईफोन ले लो, आईफोन बहुत जल्दी ले लेंगे बस इंशाल्लाह। ये बाबू, ये भी बाबू कोई आईफोन से कम नहीं है, 22,000 का है ये फ़ोन। बस कहने का आईफोन 1.5 लाख का। बस आईफोन, हाँ वो लड़कियों को पता रहता है ना कि नालायक ये लड़का लिया होगा तो क्या बोलते हैं, EMI पर ही लिया होगा, लड़कियों को पता रहता है। और दिखाते हैं कि मेरा आईफोन है, आईफोन, अरे नालायक क्या आईफोन है खाक का। आपने पैसा का अगर एक साइकिल भी खरीद कर दिखाओ तो बात है क्या ज़ैद? बाप के पैसे पर तो सभी कोई खूब इंटरटेनमेंट करते हैं, मज़े करते हैं। बस आईफोन मज़ा तो तब है जब आपका पैसा हो और बाप मज़ा ले। क्या बाबू? अच्छा ये बात यार बताओ, अच्छा ये बात बताइए कि हम लोग जैसे खाना खा रहे हैं, देखिए हम लोग खाना खा रहे हैं और शादी ब्याह में देखते हो ना, खूब ठूस ठूस के खाते हैं, ले खाते रहो,
मैं आज तक इतिहास गवाह है, मैं 2 रोटी से ज़्यादा नहीं खा पाता, या तो एक ही खा पाता हूँ। एक चीज़ ही मीठा लगता है, जो मीठे मीठे लगते हैं ना, मैं तो आलू ही नहीं खाता। क्या बोलते बाकी सब चीज़ों के लिए वही चीज़ें मुझे शादी वगैरह में अच्छा लगता है। लेकिन जो लोग यूपी के होते हैं ना, वो यार ठूस ठूस के खाते हैं। आप यूपी के हैं? अच्छा, बिहार के हो फिर तो। जैद यूपी के हो आप? बिहार। आप यूपी के हो? हाँ, इसको बुरा लगेगा, आप न मजा आएगा। जो लोग यूपी के होते हैं यार, पता है, मैं बहुत सारे यूपी भाई भी हैं हमारे गली में, सब मिलजुल के शादी ब्याह में जाते हैं, खाते हैं लोग, या कोई भी ऐसा फंक्शंस वगैरह हो तो खाते हैं लोग। तब यार हम तो 1-2 खाएंगे, हमें उतना खाने का वो नहीं, लेकिन वो लोग यार ठूस ठूस के खाएंगे, इतना खा लेते हैं, इतना खा लेते हैं। अच्छा ये बताओ, हम लोग खा लेते हैं, हेलो, हम लोग जब खाते हैं तो खाने के बाद एक्चुअली यार नींद क्यों आता है? ये कोई बता सकता है? क्योंकि खाना खाने के बाद बहुत मजा आता है, इसलिए नींद आता है। अच्छा शैतान, ये नहीं है। बाबू जैद, खाना खाने के बाद नींद क्यों आता है? अब मैं समझाता हूँ। जैसे कि हम लोग कोई भी काम करते हैं तो हम लोगों को क्या चाहिए होता है? एनर्जी। हम बोल रहे हैं तो हमें एनर्जी है, जब भी तो हम बोल रहे हैं। एनर्जी खत्म हो जाएगा, सीधा जाके पानी पी लो, एनर्जी आ जाएगा, फिर पढ़ाना शुरू कर दो। तो ठीक वैसे ही हमारा स्टमक, जितना खाना खाते हैं ये स्टमक में फूड रहता है, स्टमक में फूड रहता है, ठीक है। तो यह एक क्या है? मशीन है, हैं? ये मशीन है। तो ये काम कब करेगा? जब इसको एनर्जी मिलेगा तब। इसीलिए तो ये एनर्जी कहाँ से लेकर आएगा यार? तो ये बॉडी के हर पार्ट से एनर्जी लेता है। यहाँ से बैक साइड से लेगा, हाथ से लेगा, पैर से लेगा, ठीक है, बॉडी के हर जगह से एनर्जी लेता है। सबसे ज़्यादा एनर्जी लेता है वो ब्रेन से लेता है, ठीक है। ब्रेन से जब एनर्जी लेता है तो ब्रेन का एनर्जी पूरा ख़त्म हो जाता है, ब्रेन आलसीपन हो जाता है। अब आलसीपन हो जाता है जब भी स्टमक हमारा क्या करता है? काम करना शुरू करता है, जब भी हम लोग को नींद आने लगता है और हम लोग आराम से सो जाते हैं। हमारे ब्रेन में इतनी इलेक्ट्रिसिटी होती है कि इससे एक बल्ब जला सकते हैं ना? हाँ, ठीक है, आ गए समझ में? अच्छा ये बताओ यार, हम सबको पता है, अब हम लोग ये आज, आपसे मेरे घर की अच्छा अगर आपसे कोई पूछे ना कि लोग किन्नर कैसे पैदा हो जाते हैं तो क्या बोलिएगा? उनमें एक प्लेटलेट ज़्यादा हो जाता है, सॉरी 2 नहीं, प्लेटलेट्स नहीं, उनके अंदर जो होते हैं ना डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, डीएनए ज़्यादा कम होने की वजह से, ज़्यादा हो जाने की वजह से वह किन्नर पैदा हो जाते हैं, और कम होते हैं तो लंगड़ा लूला बच्चे पैदा हो जाते हैं, ठीक है, ठीक है बाबू। तो क्रोमोसोम का होना बहुत ज़रूरी होता है। कितने होते हैं क्रोमोसोम? अगर आपसे कोई पूछेगा तो 23 पेयर्स होते हैं, यानी कि 46 जोड़े होते हैं। डीएनए कहाँ प्रेजेंट होते हैं बाबू? न्यूक्लियस में। और न्यूक्लियस कहाँ होते हैं? सेल में। और सेल कहाँ होते हैं? हमारे बॉडी में। बॉडी में करोड़ों से भी ज़्यादा सेल हैं, ठीक है, समझ में आया? अच्छा यार, अगर ये बात बताओ, एक याद आ गया कि लोग कहते हैं कि हमारे बॉडी में 65% पानी है, ये सही है? 71% पानी है दुनिया में, वो दुनिया में, ऑल ओवर द वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में 71% वाटर है। ये साइंटिफिकली और कुरान के थ्रू भी प्रूफ कर दिया चुका है, प्रूफ हो गया है। मैं अपने उस वाले ट्यूशन में था तो बच्चों को प्रूफ के बताया था, ठीक है। तो 65% वाटर होते हैं, तो आखिर वाटर वो कहाँ होते हैं? अगर हम अपना पूरा ब्लड निकालेंगे तो कितना होगा? 5.5 लीटर होगा, इससे ज़्यादा होगा नहीं। मेल में 5.5 लीटर ब्लड होते हैं, फीमेल में 5 लीटर होते हैं ब्लड, तो हमारा 5.5 लीटर निकलेगा। तो अगर हम 100 किलो के हैं तो इसका मतलब कि 65 लीटर पानी होना चाहिए। तो आखिर 65 लीटर पानी कहाँ होता है? होते हैं, वह सेल में होते हैं, वह सेल के अंदर सब घुसा रहता है। हर सेल को निचोड़ निचोड़ कर करोगे ना, फिर तो पक्का 65% वाटर हो जाएंगे, ठीक है। आ गया समझ में? बाबू ये देखो, ये क्या है हमारा?
ये क्या है, ये पेन, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पर देखो, अगर मैंने ये लगाया अंदर बॉडी के अंदर और फिर मैंने इसको निकाला और निकाल कर हमारे पेन में तो कुछ ना कुछ ब्लड आ ही जाएंगे। इसको सीधा माइक्रोस्कोप से जाकर देखो, पता चलेगा कि इसमें 20 सेल हो गए, 20 सेल हो गए। अगर उसमें 19 या 21 सेल आ गए तो हाँ वही तो बता रहा हूँ, हो सकते हैं, मैं तो उतना नहीं बता रहा हूँ। तो अब इससे मेजरमेंट कर सकते हो कि थोड़ा सा अगर हम ये स्किन काट लें तो कितने सेल हो जाएंगे, ठीक है। आगे समझ में बाबू? सर अब अभी कितना समय हो रहा है यार, अभी जाने के लिए सोच रही हूँ।